नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी हमारे राज्य का एक अद्भुत बोर्ड जो कि अपने परीक्षार्थियों को और अपने होने वाले कर्मचारियों को बड़े बड़े सरप्राइज़ देता है और देता रहता है, उससे रिलेटेड कुछ इश्यू हैं, उन पर हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत टाइम है तो इसलिए इसका यूज़ कर लें। और करंट में बहुत ज़बरदस्त एक इश्यू है तो उस पर बात करना बनता भी है, तो इसीलिए मैंने सोचा बहती गंगा मैं भी हाथ धो लूँ। सारे अपने विचार रख रहे हैं और सबको अपने विचार रखने का हक है, तो हमें भी स्वतंत्रता है कि हम अपने विचार हैं वो रखें इस मुद्दे पर। और स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी है, लेकिन समानता के अधिकार से याद आया कि फ़िलहाल एक जो पेपर है हरियाणा के अंदर जिसके बारे में चर्चा चल रहा है बहुत ज़ोर शोर से, हाई लेवल का पेपर है वो, उसके बारे में हम बात करेंगे और उससे क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। और हालांकि उस मुद्दे पर बात करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, यानी मेरा वो एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी एज ए टीचर हम उस मुद्दे को डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ में। तो मुद्दा है वो आपको जैसे पता होगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसआई यानी सब इंस्पेक्टर ऑफ हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम लिया था। 26 तारीख को हुआ था जो कि एग्ज़ाम, और जिसमें कुछ एक सेंटर गुरुग्राम के 2 सेंटर और रेवाड़ी का 1 सेंटर ऐसा था जहां पर दूसरा पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस पेपर के बारे में पता नहीं चला था, पता होने के बाद में उस पेपर का टाइम कंप्लीट होने के बाद में उन अभ्यर्थियों को एक और पेपर दिया गया, यानी जो ओरिजिनल पेपर है वो सॉल्व करने के लिए दिया गया फिर से, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। और अब फिर एक नया कारनामा करते हुए एचएसएससी ने क्या किया है कि उन्हीं अभ्यर्थियों को एक मौका दिया है कि वो 13 अक्टूबर को एक बार फिर से सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। केवल उन 3 सेंटर के लिए एचएसएससी ने नोटिस जारी किया है, क्योंकि उनके साथ में कहा जा रहा है कि उनको दूसरा पेपर दे दिया गया था। तो इस विषय पर हम बात करेंगे। उनको दूसरा पेपर दिया गया, उनको अब एक दूसरा मौका भी दिया जा रहा है, और मौका भी एक नहीं, मौके उनको 2-2 मिल रहे हैं। तो इसमें किसका नुकसान है किसकी हानि है, या फिर हम कह सकते हैं किसका फ़ायदा है या किसका बेनिफिट है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इस पेपर के अंदर कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये पेपर है पूरा ही रद्द हो जाए और दोबारा से इसको शेड्यूल किया जाए। कुछ ये चाह रहे हैं कि पेपर रद्द ना हो। तो जो परीक्षार्थी हैं उनके बीच में आपस में एक असमंजस की स्थिति है, यानी वो आपस में झगड़ रहे हैं। अलग अलग सोशल साइटों पर हम देख रहे हैं कि वो आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है। और ख़ास करके निशाने पर जो यूट्यूबर्स और जो टीचर हैं वही रहते हैं आजकल ज़्यादातर। लेकिन टीचर होना कहाँ आसान है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। कुछ एक स्टूडेंट्स शायद होंगे 5 या 7% जिनका एग्ज़ाम है ये काफ़ी अच्छा गया है, तो वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा ना हो। लेकिन अगर एग्ज़ाम दोबारा ना हुआ तो आप लोग आगे से कभी भी जो समानता का अधिकार है, जिस समानता के अधिकार की आप बात करते हो, वो शब्द आपके मुंह पर दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि सारे व्यक्ति समान हैं कानून के समक्ष, तो मौका भी सबको बराबर का मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ जो प्रतिभागी है उनके लिए अलग रेस और कुछ हो उनके लिए अलग मैदान। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम 13 को रेशेड्यूल किया गया है एसआई का, उसमें कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर होंगे। तकरीबन 1000 के कैंडिडेट होंगे जो अपीयर होंगे 3 अलग अलग सेंटर पर। तो उनके लिए क्या बेनिफिट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि उनको 10 से 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है अपने एग्ज़ाम को फिर से शेड्यूल होने में। तो ये एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है 10 से 15 दिन का टाइम उनके लिए एक्स्ट्रा मिला है, यानी उनको टाइम पीरियड एक्स्ट्रा मिला है स्टडी करने के लिए। तो 10 या 15 दिन का टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी परीक्षार्थी के लिए जो
पीछे कुछ कमियां रह गई हैं वो अपनी दूर कर लेंगे, और जाहिर सी बात है ये उनका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे। तो जो 26 तारीख को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके लिए ये काफ़ी नुकसानदेह है। दूसरी बात कि 13 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है उन लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं जो कि किसी भी लिहाज से उचित नहीं है, किसी भी कानून में जो है उचित नहीं है। क्यों नहीं है? उनको ऑप्शन दिया गया है कि या तो वो 26 वाला स्कोर अपना मान्य कर लें या फिर 13 तारीख को दोबारा एग्ज़ाम दे लें। तो दोनों ही परिस्थितियां गलत है। ये ऑप्शन देना ही सबसे बड़ी गलत बात है हमारे बोर्ड की, HSSC की, जो कि अपने कारनामे करने के लिए जग जाहिर है, कुख्यात है। हर एक भर्ती के पीछे एक नया कारनामा लेकर के आता है। तो इन्हीं कारनामों के लिए कुख्यात है हमारा बोर्ड, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो जाहिर है जो बात नहीं होनी चाहिए वो भी ये अक्सर करते हैं। तो 13 तारीख को जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है बजाय कि 26 तारीख को। इसीलिए 26 तारीख वाले कुछ बच्चे ये चाह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम है वो रीशेड्यूल करवाया जाए और सबका बराबरी से लिया जाए। फ़ायदा नुकसान दोनों तरफ है। कुछ कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है वो नहीं चाहते, लेकिन मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बेस्ट प्लेयर हमेशा बेस्ट ही रहता है। बेस्ट प्लेयर हमेशा ही बेस्ट रहता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। अगर आपका एग्ज़ाम आज अच्छा हुआ है तो आप आगे भी अच्छा कर सकते हो, यानी आप तो हमेशा से बेस्ट हो। आपके लिए एग्ज़ाम चाहे कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कैंडिडेट बिल्कुल ही जो ओवर एज होने के कगार पर है या फिर थोड़ा बहुत आसपास भटक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट बहुत कम है, और अगर ये आप ये सोचते हो कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन के केस में उन कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा लॉस होगा जो कि 26 तारीख को जिनका एग्ज़ाम हुआ था, और वो कैंडिडेट बिल्कुल कट ऑफ के आसपास हैं, तो उनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। उनमें से बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि ओवर एज होने की कगार पर है, यानी आगे उनके लिए कोई चांस नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात यह है कि उनका भी ये जाहिर सी बात है विरोध करना उचित बनता है, लेकिन जो टॉप मोस्ट कैंडिडेट हैं वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम दोबारा ना हो और 13 तारीख को जिनका होना निश्चित हुआ है वही हो। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा लॉस हम कह सकते हैं कि उन कैंडिडेट्स के साथ में होगा जिन्होंने 26 तारीख को एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि टाइमिंग ज़्यादा मिलेगी उन कैंडिडेट्स को। दूसरी बात यह है कि उनको ऑप्शन दिए गए हैं, 26 वाला स्कोर भी मान्य कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और अगर चाहें तो दोबारा एग्ज़ाम दे करके वो 13 तारीख को अपना नया स्कोर है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई कैंडिडेट है बिल्कुल नज़दीकी होगा तो वो चाहेगा कि मैं अपना स्कोर इम्प्रूव कर लूँ, तो 10 या 15 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर वो 1 या 2 मार्क्स भी आगे गेन करता है तो वो अपने पीछे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को छोड़ देगा। हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट्स 1 या 2 मार्क्स से डिफर करेंगे तो उससे उनका भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। नॉर्मलाइजेशन आज तक दुनिया में अगर हम कहें हमारे भारत के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन होता है उस नॉर्मलाइजेशन के अंदर कोई भी ये श्योर नहीं हो सकता कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो ये एग्ज़ाम दोबारा ना हो और नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। तो यानी कहने की बात यह है कि नुकसान इसमें ज़्यादा है, फ़ायदा इसमें कम है। बाकी सबके अपने अपने व्यूज़, अपने अपने विचार हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बनता है और वो ये है कि समानता के अधिकार के तहत सभी का एग्ज़ाम है वो समान रूप से दोबारा कंडक्ट करवाया जाए, तभी हम कह सकते हैं कि ये एक फेयर तरीके, एक पारदर्शी तरीके से भर्ती है वो कंप्लीट हुई है। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी ग्रुप डी की भर्ती नहीं है। सब इंस्पेक्टर ऑफ हरियाणा पुलिस ये बहुत एक अपने आप में एक डिग्निफाइड पोस्ट है। तो उसके लिए काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी जी जान लगा रखी थी, लेकिन हो सकता है मौके पर वो क्लिक नहीं कर पाए, अति उत्साह में आ गए या फिर उनका डिप्रेशन में चले गए थोड़ा बहुत एग्ज़ाम देख करके, तो उससे रिलेटेड वो अपना एग्ज़ाम है थोड़ा बहुत 1-2 नंबर से पिछड़ भी रहे हों। लेकिन अगर इस तरह से दोबारा मौका दिया जाता है तो उन कैंडिडेट को सबसे बड़ा लॉस होगा जो अपनी 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कुछ एक कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए और बाकी सबको इग्नोर कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि विरोध बनता है, और जो जायज़ बात है वो बोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सब लोग समान हैं, अधिकार भी सबके समान हैं। दूसरी बात अगर हम एक बात और करें
कि अगर 26 वाले विरोध ना करें और 13 तारीख को जो पेपर है बिल्कुल ईजी आ गया तो फिर वो कहाँ जाएंगे, और अगर बिल्कुल हार्ड आ गया तो 13 तारीख वाले जो कैंडिडेट हैं वो विरोध करेंगे ही करेंगे। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विरोध होगा या नहीं होगा, ये चलता रहना है जब तक HSSC है इसको विड्रॉ नहीं करती इस एग्ज़ाम को, और एक नई डेट के साथ सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है उचित व्यवस्था नहीं करती फिर से एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि गलती किसी की और भुगते कोई, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। स्टाफ अगर गलती करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट होनी चाहिए, उसके लिए भी निर्धारित सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है इस एग्ज़ाम के दौरान। हो सकता है वो अपने आखिरी पलों में हो और उसके बाद कभी भी इन एग्ज़ाम को दे ना पाएँ। हो सकता है इससे डिप्रेस होकर के गलती है स्टाफ की और बच्चे हैं वहाँ पर भुगत रहे हैं। हर एग्ज़ाम के दौरान ये होता है। अभी फ़िलहाल आप देख लो पीछे रीट वगैरह के एग्ज़ाम हुए हैं, उन रीट वगैरह के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है। तो वो कारण क्या है उसका रीज़न सही है और सिर्फ एक ही है, वो है मनोवैज्ञानिक दबाव। ऐसी इस तरह की जो मिसबिहेव हम कह सकते हैं कि जो गलतियां होती हैं, किसी की गलती और भरना किसी को पड़ता है, तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। बाकी आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप हमें वीडियो के द्वारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें बता सकते हैं। हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि क्या ये एक्चुअल में रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर तो इसी की संभावना है कि ये रद्द हो, क्योंकि सभी कैंडिडेट यही चाहते हैं। बाकी जो 5-10% नहीं चाहते ना भाई, तो मैं उनको बता दूं कि आप बेस्ट हो, क्योंकि आपका स्कोर अच्छा है, तो आगे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उन कैंडिडेट को पड़ रहा है जो कैंडिडेट्स बिल्कुल मझधार में अटके हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सोचते हो कि दोबारा ना हो, तो आप खुद के साथ ही नहीं उनके साथ भी अन्याय कर रहे हो, क्योंकि जिन बातों को पढ़ करके, जिन समान अधिकारों की बात करके आप आगे पहुँचे और आगे जा कर के करोगे, आपके लिए फिर उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यही चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम में दोबारा से कंडक्ट हो और एक फेयर तरीके के साथ में कंडक्ट हो। आप भी अपने व्यूज़ रखिए, अपने विचार रखिए, हम उनको डिस्कस करते हैं और बताइए हमें कि आप क्या चाहते हैं, ताकि आगे से कुछ ऐसा होने से रोका जा सके और हम सब साथ मिल कर के चलें। आगे चलने का हमें बहुत ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है, साथ चलना सबके लिए बेहतर है। मिलते हैं फिर कभी किसी और बात के साथ, किसी और जानकारी के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।